हेलो एवरीवन, दिस इज़ योगेश। वेलकम टू द एलएस स्टडी चैनल। तो आज बच्चों हम क्लास 10th की मैथ्स पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो बेटा इस चैप्टर में हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, उनके सॉल्यूशंस पढ़ेंगे। कौन सॉल्यूशंस? ग्राफिकल मेथड एंड एल्जेब्रिकल मेथड, दोनों मेथड से करेंगे हम। ओके, तो बेटा ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो आइए समझते हैं। तो ये हमारा चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो बेटा इस चैप्टर को समझने के लिए पहले इसकी नेमिंग समझते हैं। पेयर ऑफ, पेयर का मतलब क्या होता है बेटा? टू, कोई भी चीज़ दो में होती है जब। अच्छा, लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, तो लीनियर इक्वेशन क्या होती है बेटा? हुज डिग्री इज 1, जिसकी डिग्री बेटा 1 होती है वो लीनियर इक्वेशंस होती हैं। ओके, जैसा कि सेकंड चैप्टर में हमने पॉलिनोमियल चैप्टर्स में पढ़ा है, लीनियर इक्वेशंस जिनकी डिग्री 1 होती है। नाउ टू वेरिएबल्स, इसका मतलब क्या है बेटा? उनमें दो वेरिएबल्स इंक्लूड होंगे। क्या इंक्लूड होंगे? टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स इंक्लूड होंगे। तो देखो लीनियर इक्वेशन है और दो वेरिएबल हैं। क्या हो गया बेटा? लीनियर इक्वेशन भी है और उसमें दो वेरिएबल भी प्रेजेंट हैं। तो इसकी फॉर्म कैसे आएगी, यानी कि ये किस तरह की फॉर्म होगी, कैसी इक्वेशन होगी? तो ये होगी बेटा ax प्लस by प्लस c इक्वल 0। ओके, अच्छा, वेयर a, b एंड c आर रियल नंबर्स एंड A and B are both never be 0। इसका मतलब क्या है बेटा? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई किसकी? लीनियर इक्वेशन की, इन टू वेरिएबल, इन टू वेरिएबल। तो देखो बेटा दो वेरिएबल हैं या नहीं है? एक x हो गया और एक y, तो दो वेरिएबल्स हो गए। अच्छा, वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1, यानी डिग्री हो गई 1। तो ये लीनियर इक्वेशन हो गई और टू वेरिएबल्स में हो गई। अब देखो a b c, ये क्या है बेटा? ये है रियल नंबर्स। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट तो ये हो गया। सेकंड पॉइंट, a एंड b आर बोथ नेवर बी 0। तो a और b कभी भी 0 नहीं होने चाहिए। क्यों? देखो अगर ये 0 हो गए तो सिर्फ कांस्टेंट टर्म बचेगा c, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं हो पाएगा ये। ठीक है, नाउ अब देखो बेटा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो गया। अच्छा, इसका एक हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2x प्लस 3y इक्वल 6 माइनस 6 लो इसे, 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल 0। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2x प्लस 3y इक्वल 6। क्यों? क्योंकि ये इधर माइनस में उधर जाके बेटा प्लस का हो जाएगा। अब देखो तो ये एक हमारे पास लीनियर इक्वेशन आ गई टू वेरिएबल्स में। ओके बेटा, अच्छा अगर हम इसके सॉल्यूशंस की बात करें, किसकी बात करें बेटा? सॉल्यूशंस की। किसके सॉल्यूशंस की? इस लीनियर इक्वेशन की। अच्छा, सॉल्यूशंस होते क्या है बेटा? सॉल्यूशंस क्या होते हैं? सॉल्यूशंस आर द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, वैल्यूज ऑफ वेरिएबल होती हैं विच सेटिस्फाई द इक्वेशन,
विच सेटिस्फाई द इक्वेशन का मतलब क्या होता है बेटा, LHS इक्वल RHS लेके आते हैं। ये कैसे, देखो जैसे मैंने इसके सॉल्यूशंस माने x इक्वल बेटा 0 एंड y इक्वल 2, x इक्वल 0 एंड y इक्वल 2, तो पुट करो इक्वेशन में 2 इंटू x की जगह बेटा 0 पुट कर दो, प्लस 3y, 3 इंटू वाई की जगह बेटा 2 पुट करो, क्या था इक्वल में 6 था। ओके, ये हो जाएगा बेटा 0 प्लस 3 2 या 6 इक्वल 6, तो 6 इक्वल 6 हो गया, यानी LHS इक्वल हो गया बेटा RHS। तो इसने क्या किया, इक्वेशन को सेटिस्फाई किया, तो ये सॉल्यूशंस हो गए इसके। ओके, किसके सॉल्यूशंस हो गए, इस लीनियर इक्वेशंस के। अच्छा, क्या सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होंगे, नहीं, बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे। ओके, कैसे, देखो एक और सॉल्यूशन लेते हैं हम इसका। जैसे हमने माना x इक्वल 3 एंड y इक्वल 0। अब क्या किया बेटा, मैंने x इक्वल 3 पुट किया और y इक्वल 0, तो देखो 2x प्लस 3y, तो 2x की जगह बेटा 3 आ गया, प्लस 3y है तो y की जगह 0 आ गया, इक्वल 6 था। ये कितना हो गया, 6 प्लस 0 इक्वल 6, 6 इक्वल 6, तो LHS इक्वल क्या हो गया बेटा, RHS हो गया। ओके, ये क्या हो गया बेटा, LHS इक्वल RHS। ओके, तो ये क्या हुए, सॉल्यूशंस हुए। अच्छा बेटा, अब देखो जैसा कि सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशन है, तो लीनियर इक्वेशन है तो डिग्री क्या होगी, 1 होगी, डिग्री कितनी होगी, 1 होगी। और अब ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन पढ़ते हैं हम, ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन। तो क्या होगा बेटा, हम ग्राफिकल ड्रॉ करके देखेंगे। तो ये हो गया 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, ये 0, 1 2 3 4, -1 -2 -3। अब देखो बेटा, तो इसके सॉल्यूशंस क्या क्या आए, सॉल्यूशंस क्या थे हमारे पास इसके, देखो इसके सॉल्यूशंस हमारे पास क्या क्या है बेटा, x और y। जब x इक्वल 0 पुट किया था हमने, क्या पुट किया बेटा, x इक्वल 0, तो y इक्वल क्या आया 2, और जब y इक्वल 0 पुट किया तो x इक्वल क्या आया 3। ठीक है, तो इसके ऑर्डर्ड पेयर क्या बने, 0,2, यानी कार्टेशियन। 0,2 को रिप्रेजेंट करो 0, तो x एक्सिस पे कितना चला है बेटा, 0 डिस्टेंस, और y एक्सिस पर 2, तो 0,2 यहाँ पर आ गया, ये क्या आया बेटा 0,2। ओके, अच्छा अब 3,0 करो, तो x एक्सिस पे 3 डिस्टेंस, 1 2 3, यहाँ आ गए 3। अच्छा 0 y पर तो यही रहेगा, तो ये पॉइंट कौन सा हो गया बेटा 3,0। तो बेटा ये क्या बनाएगा, एक स्ट्रेट लाइन। क्या आया, ये एक स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन किसकी आई है, ये इस इक्वेशन की, किसकी आई है बेटा, इस इक्वेशन की ये स्ट्रेट लाइन आई है। और हमें पता है लीनियर इक्वेशंस की जो ग्राफिकल अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या आती है बेटा, स्ट्रेट लाइन ही आती है। ओके नाउ, अच्छा तो जो ये सॉल्यूशंस थे बेटा, देखना इधर देखो, जो ये सॉल्यूशन है 0,2 किस पर आए, इस लाइन पर ही तो आए। 3,0 कहाँ है, इस लाइन पर ही आए। अच्छा बेटा, अगर जैसे ये
यहाँ पर 1,1 यानी ये यहाँ पर होगा, यहाँ पर ये कौन सा पॉइंट होगा 1,1, ठीक है। 1,1 इस लाइन पर नहीं है, तो हम चेक करते हैं क्या 1,1 इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है या नहीं। तो देखो इधर चेक करते हैं हम, तो x = 1 एंड y = 1, तभी तो होगा बेटा 1,1। तो बेटा 2 × x किए गए 1 + 3 × y किए गए 1 = 6, 2 1 जा 2 + 3 1 जा 3, तो ये क्या आ गया 5 = 6। LHS इज नॉट इक्वल RHS, तो इसका मतलब क्या हुआ, इट इज नॉट, यानी 1,1 इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन का बेटा 1,1 सॉल्यूशन नहीं है। अच्छा अब ग्राफिकली देखो, ग्राफिकली जब हम देख रहे हैं तो ये 1,1 इस लाइन पर नहीं है। तो बेटा अब देखो इन दोनों पॉइंट से हमें क्या पता चला कि जितने भी इसके सॉल्यूशंस होंगे, जितने भी इसके सॉल्यूशंस होंगे किसके, इस लीनियर इक्वेशन के, वो सभी बेटा इस लाइन पर आएंगे। ओके, वो कहाँ आएंगे, इस लाइन पर आएंगे। समझ में आए, ये चीज़ समझ में आई ना बेटा। अच्छा अगर हम नोट लिखना चाहें तो नोट्स लिख सकते हैं, क्या, देखो यहां लिख रहा हूं बेटा मैं, ऑल पॉइंट्स ऑन लाइन विल बी सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, उस इक्वेशन के सॉल्यूशंस होंगे। ओके ठीक है बेटा। और दूसरे वे में भी बोल सकते हैं, ऑल द सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन विल लाई ऑन दिस लाइन। ठीक है, जितने भी सॉल्यूशंस होंगे बेटा इस इक्वेशन के, वो सभी इस लाइन पर आएंगे। ठीक है, इसी लाइन पर लाई करेंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आया बेटा, नोट डाउन करो। अच्छा तो बेटा अब तक हमने क्या सीखा, देखो वो समराइज करते हैं। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की हमने स्टैंडर्ड फॉर्म देखी, वो होती थी ax + by + c = 0। ओके, अच्छा इसके सॉल्यूशंस देखिए, सॉल्यूशंस क्या होते हैं, विच सेटिस्फाई द इक्वेशन। ठीक है, और बोल सकते हैं वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स विच सेटिस्फाई द इक्वेशन। अच्छा तो बेटा फिर हमने ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन देखा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा। तो जब हमने एग्जांपल लिया था 2x + 3y = 6, ये एक लीनियर इक्वेशन हो गई। ठीक है, इन टू वेरिएबल्स। तो हमने देखा बेटा ये कैसे जा रही थी, एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रही थी। क्या फॉर्म कर रही थी, एक स्ट्रेट लाइन। नाउ तो बेटा हमने जो सॉल्यूशंस माने थे क्या क्या थे बेटा, एक था x = 0 एंड y = 3, और एक था x = 0 एंड y = 2, सेकेंड था x = 3 एंड y = 0। तो बेटा यहाँ ये 3,0 था और यहाँ 0,2, तो हमें पता चला बेटा, और यहाँ हमने 1,1 चेक किया था, 1,1। तो हमें ये पता चला बेटा जो इस इक्वेशंस के सॉल्यूशंस हैं वो इस लाइन के ऊपर लाई करेंगे, और जो इस इक्वेशंस के सॉल्यूशन नहीं है वो इस लाइन पर नहीं आएंगे। ठीक है, ये चीज़ें सीखी थी अब हमने। अच्छा अब हम आगे चलते हैं थोड़ा। तो देखो बेटा अब यहां लिखा हुआ है पेयर ऑफ। पेयर ऑफ का मतलब क्या हो गया, दो होंगी लाइंस।
अब देखो दो क्यों होंगी, देखो बेटा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल था, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0। अच्छा इसमें कितने वेरिएबल्स हैं बेटा, 2 वेरिएबल्स हैं। अब देखो ये बात ध्यान रखना हमेशा बेटा, जिस इक्वेशन में जितने वेरिएबल्स होंगे, जैसे ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और हमारे पास अगर ये होती ए एक्स प्लस वी इक्वल 0, ये क्या है बेटा, ये लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है इन वन वेरिएबल। ये क्या है बेटा, ये लीनियर इक्वेशन है लेकिन वन वेरिएबल में है, तो ये अकेले ही सॉल्यूशंस निकाल सकती है। अकेले सॉल्यूशन का मतलब अपने आप में ही x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेगी। कैसे, देखो ए एक्स प्लस बी इक्वल 0 है, b प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, a मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड में, तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, माइनस बी अपॉन ए। लेकिन बेटा अगर ये लीनियर इक्वेशन है और इसमें 2 वेरिएबल्स हैं, तो अगर हम इस अकेले की हेल्प से वेरिएबल्स की वैल्यू निकालना चाहें तो नहीं निकाल सकते। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें 2 वेरिएबल्स प्रेजेंट हैं। 2 वेरिएबल्स प्रेजेंट हैं तो 2 इक्वेशंस चाहिए। क्या चाहिए बेटा, हमें 2 इक्वेशंस चाहिए, तभी हमें इसके सॉल्यूशंस मिल पाएंगे। सॉल्यूशंस मीन्स वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो बेटा इसीलिए ये पेयर ऑफ लिखा हुआ है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में स्टैंडर्ड इक्वेशंस क्या क्या हो जाएंगी, देखो वो स्टैंडर्ड इक्वेशंस क्या क्या होंगी। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गई बेटा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। तो ये क्या हो गई, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई किसकी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की। क्या हुई बेटा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की बेटा। अच्छा यहां कंडीशन क्या है बेटा, a1 एंड v1, a1 v1 c1, a2 b2 एंड c2 are real numbers and a1 v1 a2 and b2 are never be 0। ये कभी भी 0 नहीं होंगे। ओके, तो देखो बेटा ये कभी भी 0 नहीं होंगे। अच्छा तो बेटा देखो ये क्या रिप्रेजेंट करती है, ये जो इक्वेशन है क्या रिप्रेजेंट करती है, एक स्ट्रेट लाइन। क्या रिप्रेजेंट करती है, स्ट्रेट लाइन। तो अब हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं, तो 2 स्ट्रेट लाइन हो गई। तो 2 स्ट्रेट लाइन की बेटा क्या क्या फॉर्म हो सकती हैं, देखो क्या क्या केसेस हो सकते हैं। अगर हमें उन्हें ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना होगा, जैसे हम चाहते हैं कि उन्हें हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर दें, तो उनकी क्या क्या केसेस हो सकते हैं, क्या क्या कंडीशंस होंगी, किस किस फॉर्म में आ सकती हैं। केसेस ऑफ 2 स्ट्रेट लाइंस, तो क्या क्या हो सकते हैं बेटा, देखो फर्स्ट केस दे मे बी इंटरसेक्टिंग लाइंस हो सकती है। सेकंड केस क्या हो सकता है बेटा, हो सकता है वो पैरेलल हो, एक दूसरे के पैरेलल हो। अच्छा थर्ड केस क्या हो सकता है बेटा,
थर्ड केस हो सकता है कि वो एक दूसरे के ऊपर हो, यानी कोइंसिडेंट हो। ये कैसी हो गई? इंटरसेक्टिंग। ये कैसे हुई बेटा? पैरेलल। और ये कैसी हुई? कोइंसिडेंट। तो दो स्ट्रेट लाइन की तीन केसेस हो सकते हैं, आइदर दे मे बी इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कोइंसिडेंट। या तो वो इंटरसेक्टिंग होंगी या पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट होंगी। ये तीन फॉर्म्स हो सकती हैं बेटा। अब देखो बेटा, हमें इनके सॉल्यूशंस निकालने हैं। किसके? इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के। तो सॉल्यूशंस कैसे कैसे निकालेंगे? देखो, हमारे पास दो तरीके हैं बेटा। पहला है ग्राफिकल मेथड। फर्स्ट इज ग्राफिकल मेथड। सेकंड है बेटा हमारे पास एल्जेब्रिक मेथड। सेकंड है बेटा हमारे पास एल्जेब्रिक मेथड। अच्छा, एल्जेब्रिक मेथड में भी हमारे पास बेटा तीन मेथड्स हैं। फर्स्ट है बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड। सेकंड है बेटा एलिमिनेशन मेथड। थर्ड है बेटा हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो सॉल्यूशंस निकालने होंगे हमें किसके? इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के। सॉल्यूशंस का मतलब क्या हुआ बेटा? वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स। सॉल्यूशंस का मतलब क्या हो गया बेटा? वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स की वैल्यूज क्या क्या होंगी। ठीक है, तो वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स निकालने के पास हमारे पास है दो मेथड। पहला है बेटा ग्राफिकल मेथड, सेकंड है एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड में बेटा पहला है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड है एलिमिनेशन, थर्ड है बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ओके, ये तीन मेथड्स हैं हमारे पास। ओके बेटा, और इन्हीं मेथड्स की हेल्प से हम वैल्यूज ऑफ एक्स निकालेंगे। ओके, नोट डाउन करो। अच्छा बेटा, तो ग्राफिकल मेथड, एल्जेब्रिक मेथड, ये मेथड्स क्या हैं? सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशंस निकालने के, यानी कि वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स निकालने के। तो बेटा इन मेथड्स को सीखने से पहले हम बिहेवियर ऑफ लाइंस सीखेंगे। बिहेवियर ऑफ लाइंस मतलब केसेस ऑफ लाइंस, इंटरसेक्टिंग कब होंगी, पैरेलल कब होंगी, देन कोइंसिडेंट कब होंगी। इनके बिहेवियर पहले हम सीखेंगे, देन उसके बाद हम इन मेथड्स पे आएंगे। ओके, तो बेटा अब सीखेंगे हम बिहेवियर ऑफ लाइंस का बिहेवियर कैसे होगा और हमें कैसे पता चलेगा। देखो, जैसे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए बेटा, ये पेयर ऑफ लाइंस हैं। यहाँ A1/A2, B1/B2, C1/C2 का रेशियो लिखा जाएगा। यहाँ हम रेशियो कंपेयर करेंगे। अच्छा, यहाँ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आएगा। अगर इन लाइंस को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो कैसी आएंगी? ये एल्जेब्रिकल मेथड है, मतलब उनके कितने सॉल्यूशंस होंगे, कितने सॉल्यूशंस नहीं होंगे। ओके, यहाँ हम लिखेंगे वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होते हैं वो अभी बताएंगे हम। ठीक है, तो देखो A1 क्या होता है बेटा? x का वेरिएबल, तो यहाँ क्या है 1, तो 1/A2 यानी कि x का वेरिएबल 3। B1 y का वेरिएबल -2/4। ठीक है बेटा, यानी एक और अगर हमें इसे सिंप्लीफाई करें तो क्या आ जाएगा?
-1/2। अच्छा देखो बेटा, a1/a2 और यहाँ b1/b2, क्या ये दोनों इक्वल हैं? नहीं है, तो c1/c2 चेक नहीं करेंगे। ठीक है, अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल आता है बेटा b1/b2 के, यानी a1/a2 की वैल्यू b1/b2 के वैल्यू के बराबर नहीं है, इज नॉट इक्वल है, तब बेटा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो वो कैसी लाइन होंगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस। कैसी होंगी बेटा? इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस इस तरह। अच्छा देखो बेटा, इंटरसेक्टिंग लाइन है तो ये कितनी पॉइंट्स पर काट रही हैं आपस में? सिर्फ एक जगह, तो इनके सॉल्यूशंस कितने होंगे? ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन, और क्या बोल सकते हैं? यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। अब देखो बेटा, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? जिनके सॉल्यूशंस निकलेंगे बेटा वो कंसिस्टेंट होंगी, जिनके सॉल्यूशंस नहीं निकलेंगे वो इनकंसिस्टेंट। तो इसके सॉल्यूशंस हैं कितने हैं? ओनली वन, तो बेटा ये हो गई कंसिस्टेंट। ओके, नाउ सेकंड कंपेयर करते हैं बेटा। a1/a2 क्या आएगा? 2/4, यानी कि और क्या लिख सकते हैं इसे हम? 1/2। अच्छा b1/b2 पर आ जाओ, 3/6, इसको क्या लिख सकते हैं और सिंप्लीफाई करके हम? 1/2। a1/a2 इक्वल आ गया बेटा b1/b2 के, तो c1/c2 चेक करना पड़ेगा। ये कितना है? -9/-18, तो ये आ गया बेटा 1/2। इसका मतलब क्या हुआ? a1/a2 इक्वल है बेटा b1/b2 के, इक्वल है c1/c2 के। जब ये तीनों इक्वल हो, यानी a1/a2 का रेशियो इक्वल हो b1/b2 के रेशियो के, इक्वल हो c1/c2 के रेशियो के, तो बेटा लाइंस कैसी होंगी? लाइंस कैसी होंगी बेटा? कोइंसिडेंट। लाइंस कैसी होंगी? कोइंसिडेंट। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? एक के ऊपर एक लाइन होगी। इसका मतलब क्या हो गया? एक के ऊपर एक लाइन होगी जब a1/a2 इक्वल हो b1/b2 इक्वल हो c1/c2 के। अच्छा अब बेटा देखो, ये कितनी जगह काट रही है एक दूसरे को? बहुत सारी जगह है बेटा, इनफाइनाइट मैनी। तो कितने सॉल्यूशंस होंगे? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे बेटा। ओके, नाउ अब इसके सॉल्यूशंस हैं तो ये भी बेटा कंसिस्टेंट होगी, कंसिस्टेंट। नाउ अब थर्ड रेशियो पे आते हैं। नाउ अब बेटा थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है? ये इक्वेशंस दी हुई हैं, कंपेयर करो। a1 क्या हो गया? 1, a2 क्या हो गया? 2। अच्छा b1 क्या है? 2, और ये क्या है? 4। ये कितना आ गया? 1/2। c1 क्या है? -4। c2 क्या है? -12। तो ये कितना आ गया? 1/3। तो देखो बेटा a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, लेकिन इज नॉट इक्वल है c1/c2 के, यानी a1/a2 का रेशियो इक्वल है b1/b2 के रेशियो के, इज नॉट इक्वल है c1/c2 के रेशियो के। तो लाइंस कैसी होंगी बेटा? लाइंस होंगी पैरेलल। लाइंस कैसी होंगी? लाइंस होंगी पैरेलल। ओके, अच्छा ये कितनी जगह काट रही है एक दूसरे को लाइन? एक भी जगह नहीं, तो बेटा नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो ये लाइन कंसिस्टेंट होंगी या इनकंसिस्टेंट? इनकंसिस्टेंट।
ओके बेटा, ठीक है, नोट डाउन करो इसे। ना तो बेटा आज के लेक्चर में हमने इतना पढ़ा, और बिहेवियर ऑफ लाइन के ऊपर कल हम लगाएंगे, और ग्राफिकल मेथड एंड एल्जेब्रिकल मेथड हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।